नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और साथ ही सुन रहे हैं पंछियों की मधुर चहचहाहट। आज के वीडियो का विषय है कि हम नीम ऑयल कौन सा इस्तेमाल करें। तो ये बताने से पहले मैं नीम ऑयल पर और भी डिटेल में चर्चा करूँगी और साथ ही मैं दिखाऊंगी बिटिया का गार्डन। बिटिया का गार्डन मतलब ये वही घर है जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिसमें पहले मैं रहा करती थी और इसमें एक छोटी सी क्यारी हुआ करती थी। जब इस घर से हम फ्लैट में शिफ्ट हुए अपने बिज़नेस की वजह से, तो अब इस घर में बिटिया रहती है। तो क्यारी वही है जिसमें कभी मैं भी सब्जियां उगाया करती थी और आज भी हम जो इकट्ठी पौध लाते हैं वो यहाँ लगा जाते हैं। तो बिटिया के यहाँ भी गोभी लगे हैं और ये कुछ फ्लोरल लगे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगे हैं। अब बात कर लेते हैं नीम ऑयल की। एक कमेंट्स बहुत दिनों से आ रहा था कि आप अपना नीम ऑयल की बॉटल ज़रूर दिखाएं। तो हाँ, मैं वीडियो के अंत में अपनी बॉटल भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बताऊं कि नीम ऑयल बनता कैसे है। जो लोग बिगनर हैं शायद उन्हें न पता हो कि नीम का जो फल होता है उसे निबोली कहते हैं, और जब वो फल पक के सूख जाता है तो उसके अंदर एक बीज निकलता है। उस बीज से तेल बनाया जाता है, जैसे कि हमारा सरसों से बनाया जाता है, मूंगफली से बनाया जाता है। और जो तेल निकालने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको नीम की खली कहते हैं। तो नीम, यदि आप गांव से संबंधित हैं और आपको नीम के फल या निबोली मिल जाती है, निबोली झड़ती है नीम के पेड़ के नीचे, निबोली, उसका फूल, नीम की पत्तियां, सारा कचरा बटोर कर यदि आप छांट कर उसमें से निबोली निकाल के सुखा के कूट कर अगर पाउडर बना लेंगे तो आपको बहुत महंगी नीम की खली नहीं खरीदनी पड़ेगी। कुछ पत्तियां भी उसमें चली जाएंगी, नीम का फूल भी चला जाएगा, तो वो भी औषधि है। लेकिन बहुत सारी नीम की पत्तियां मिट्टी में नहीं मिलाना। तो नीम के फल से नीम का तेल बनाया जाता है। अब बात आ जाती किस ब्रांड का। तो सच मानिए, मैंने तो इस तरह कभी सोचा ही नहीं, और मैं किसी स्पेशल ब्रांड का नीम ऑयल यूज़ करती हूँ ये बिल्कुल नहीं है। मुझे जब जहाँ से जो चीज़ मिल जाती है, पर मैं ये मानती हूँ किसी अच्छी दुकान से यदि आप दुकानदार से पूछेंगे कि ब्रांडेड नीम ऑयल दे दें, इफ़को है या दूसरा भी है, मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ब्रांड ही जानना है तो या तो आपको दुकानदार बहुत अच्छा बता सकता है या कोई किसान, बल्कि किसान भी जाकर दुकानदार से ही पूछता है। मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि नीम ऑयल इस ब्रांड का लेना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि मैं कहाँ से लेती हूँ, वो मैं आपको अपनी बोतलें दिखाऊंगी और फिर मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से कब कैसे ख़रीदा और उसमें इसे मैं कैसे यूज़ करती हूँ। एक चीज़ लेकिन और बताऊँ मैं कि फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, इन पर आज तक मैंने कुछ भी स्प्रे नहीं किया और मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई कीड़ा नहीं लगा। संयोग है ये, पर मुझे लगता है कि ये संयोग कैसे हो सकता है। अगर मेरे यहाँ नहीं लगता तो कोई कारण होगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको जो मैंने जो अनुभव किया है कि एक तो मैं अपनी छत पर बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करती हूँ, जैव विविधता, हर तरह का प्लांट होता है। मिट्टी में बदल बदल के पौधे लगाती हूँ। मिट्टी में कभी भी कोई केमिकल टच नहीं हुआ। गोबर खाद डलता है, वर्मी कंपोस्ट डलता है, किचन कंपोस्ट डलता है, धूप में स्टरलाइज कर लेती हूँ। तो मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हुई और मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हुई। तो मेरे यहाँ कभी मुझे ऐसा हुआ ही नहीं, मौका ही नहीं आया कि इसमें इल्ली लग रही। कभी कभी पत्ता गोभी में एक हाथ इल्ली रही। तो आपको इल्ली का मैं बताऊं, शाम के समय आप टॉर्च से या फ़ोन की लाइट से थोड़ा सा सर्च करना, रात में निकलती हैं इल्लियाँ, तो वो पत्ते पर रेंगती हुई आपको दिख जाएगी और उसे हाथ से बीन कर ही अलग करना पड़ता है। पत्ता गोभी, फूल गोभी पे अगर मैं कुछ भी स्प्रे करूँगी, अगर नीम ऑयल भी करूँगी, तो मुझे लगता है खाने में फूल का स्वाद गड़बड़ हो जाएगा। किसान क्या करते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन इतनी साल से फूल गोभी, पत्ता गोभी उगा रही हूँ, कभी मुझे ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर मैं कब कब नीम ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, तो सिर्फ एक तो सेम पर, और जो बरबटी कहते हैं, जैसे बरबटी को हम बीन्स क्या कहते हैं, चौला की फली भी कहते हैं कुछ लोग,
और लॉन्ग बीन्स भी कहते हैं जिन्हें, हाँ सेम और बरबटी पर जो ब्लैक एफिड्स होते हैं जिसे हम माऊ कहते हैं वो ज़रूर आता है। ये देखिए मेरा नीम ऑयल, ये एक तो देखिए पुणे का प्रोडक्ट है और ये मुझे नर्सरी लाइफ से मिला। मैंने कुछ वीडियोस उनके लिए किए थे एक कोलैबोरेशन के थ्रू, उनके चैनल पे मेरे किए हुए वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो उन्होंने मुझे ये भेजा था और इसका नाम नीम रक्षा लिखा हुआ है और ये अच्छा ऑयल है। लेकिन इससे पहले ये एक और है, ये नीम ऑयल लिखा हुआ है। देखिए ये मेरा बहुत पुराना है, शायद अब एक्सपायरी तो नहीं होगा क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ है, औषधि, ये तो हर्बल चीज़ है। मैं एक बार बेंगलोर गई थी मेरे बेटे के साथ, तो लाल बाग में गवर्नमेंट की नर्सरी है, मुझे वहाँ दिख गया, मैंने वहाँ से ले लिया। लेकिन कोई बड़ी शॉप से, जब आप एक प्रतिष्ठित संस्थान से आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आपको प्योर मिलने की संभावना रहती है। लाल बाग बहुत बड़ी नर्सरी है, तो मैंने वहाँ से कुछ बीज भी लिए और मैंने ये ऑयल भी लिया। अब ब्रांड तो मुझे खुद नहीं पता, ये बहुत बार रिक्वेस्ट आई, मैं हर बार भूल जाती थी कि आप अपना नीम ऑयल दिखाएं। तो इसकी क्वांटिटी है, तो जो 1 लीटर की बॉटल होती है उसमें मैं 5 ml नीम ऑयल मिलाती हूँ और 8 से 10 बूंदें शैम्पू की मिलाती हूँ। बहुत अच्छे से झाग बनाती हूँ। और स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर हम इसमें मीठा सोडा चुटकी 2 चुटकी मिला, 1 लीटर में 1/4 टीस्पून मिला देते हैं, 3-4 चुटकी डाल देते हैं, तो ये और प्रभावी हो जाती है। अब बताती हूँ कि मैंने कब कैसे इस्तेमाल करती हूँ। तो सच मानिए कि साल में मुश्किल से 2 ही बार इस्तेमाल किया। और ये जो नीम ऑयल आप सोचते हो कि एफिड्स जैसे आए और हमने नीम ऑयल स्प्रे किया और फटाक से मर जाएंगे, ये नहीं होता, ये सिर्फ केमिकल से ही होता है। तब क्या होता है कि हमने नीम ऑयल जैसे स्प्रे किया तो थोड़े से कम हो जाते हैं, या हम पहले ही से स्प्रे कर रहे हैं, हमें पता है कि लौकी की बेल लगाई, तोरई लगाई, सेम लगाई, इसमें आएगी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही बेल के 5-7 पत्ते हुए तो थोड़ा सा पत्तों पे स्प्रे कर देते हैं, तो कम आता है। और आया तो उन पत्तों को तोड़ के, जिनमें ज़्यादा है उन पत्तों को तोड़ के दूर फेंक दिया, जिनमें कम है उन पे स्प्रे किया। और बार बार स्प्रे करके भी अगर बहुत ज़्यादा आया तो कंट्रोल नहीं होता है, ये भी मैं बताऊँ। तो होता कैसे कंट्रोल है कि जैसे सेम तो मैं ये कहूँगी बहुत कम लोगों को लगाना चाहिए, या फिर आप ये करो कि चलिए सेम पर हम साल में 1 बार कुछ केमिकल यूज़ कर लेंगे, बाकी मिट्टी या बाकी सब्जियों पर नहीं करेंगे। इस तरह से भी गार्डनिंग कर सकते हैं। ऐसा मैंने 1-2 बार किया। जब सेम में कंट्रोल नहीं हुआ नीम ऑयल से, तो 1-2 बार किसी दुकान वाले से पूछ के, वो भी मेरे पास केमिकल का कुछ मैं रखती इसीलिए नहीं हूँ कि रखूँगी तो वो यूज हो जाएगा, इसलिए मैं ख़रीदती नहीं हूँ। तो कभी लहसुन की चटनी से हो गया, और पिछली बार 2 साल से तो मैं लगातार सेम उखाड़ कर इसीलिए फेंक देती हूँ कि मेरे उसमें एफिड अटैक होता है, सेम ख़राब हो जाती है। तो छत पे सेम ना भी लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव यही है कि इसमें बहुत एफिड अटैक होता है। और नीम ऑयल का मैं बहुत कम से कम इस्तेमाल करती हूँ। तो उम्मीद है कि वो जिन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी वो समझ गए होंगे। आप ब्रांड पर मत जाइए, किसी भी अच्छी प्रतिष्ठित दुकान से आप नीम ऑयल ले सकते हैं। हाँ, इसका इस्तेमाल करते समय साबुन ज़रूर डालें, इसको बहुत अच्छे से शेक करके घोलें और पत्तों के नीचे अच्छा तरबतर पानी से अधिक, मतलब अच्छे से स्प्रे करें कि पत्ता पूरा गीला हो जाए, क्योंकि ये केमिकल नहीं है, देर में असर करता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।